पार्टनर वीजा और आजाद वीजा के बारे में बताना जा रहा हूं। गरीब आवाम को पार्टनर वीजा और आजाद वीजा के नाम से चूरन बेचा जा रहा है। कैंसिल कराओ तो दूसरा वीजा लवाओ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ काम दे सकने हैं। पार्ट इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्यों भाई? टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स तो आपने देना ही नहीं। इट इज अ टैक्स फ्री कंट्री। डन बेस के नाम पे, आजाद वीजे के नाम पे, पार्टनर वीजे के नाम के, इन्वेस्टर वीजे के नाम पे इन चक्करों में मत फंसे। जो लोग पहले विजिट वीजा पे आए थे और अपने कंट्री वापस जा चुके हैं, क्या उनको विजिट वीजा मिलेगा? अब पछतावत क्या हुए जब चिड़ियां चुग गई खेत। शेर ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। जिस तरह के आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में आपको पार्टनर वीजा और आजाद वीजा के बारे में बताना जा रहा हूं। लोगों का बहुत कंसर्न है, लोग मुझसे डेली बेसिस पर पूछते हैं, उनसे डेली बेसिस पर फ्रॉड हो रहे हैं। 5-5, 6-6 माह हो गए हैं, लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस फ्रॉड से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको बेचारी गरीब आवाम को पार्टनर वीजा और आजाद वीजा के नाम से चूरन बेचा जा रहा है, जिसकी यहाँ पर कोई रियलिटी नहीं है। कितना आसान है एजेंट्स के लिए इस चीज को बेचना और आप लोगों तक इस चीज को पहुंचा देना। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर लोगों तक शेयर करेंगे। एक चीज मत भूलिएगा, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाउ मच गुड कंटेंट वी आर मेकिंग। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर वीजा की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता हूं, वहां पर एक खातून है, पार्टनर वीजा होने की वजह से बहुत कश्मकश में परेशान है कि आपने पार्टनर वीजा क्यों लिया। आपने तो इसीलिए लिया था ना कि मैं दुबई आऊंगा, वहां पे मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे एनओसी मिलेगा और मैं किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन पार्टनर वीजा की असल हकीकत कुछ और है। पार्टनर वीजा इज लाइक एन ऑनर वीजा, कि आप कंपनी के मालिक हैं और आपको एक वीजा दे दिया जाए कि भाई आप उसके को ओनर हैं, यानी आप भी उसके मालिक हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ओनर का काम बंदों को रखना है, उनको नौकरियां देना है, या खुद नौकरी की तलाश करना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें जो है ना वो बुरी और कड़वी लगती हैं। मैं आपको पहले कई दफा बता चुका हूं कि 80% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो दुबई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो एजेंट्स के होते हैं, तो उनको ये बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि दुबई के अंदर रिकॉर्ड में ये चूरन बिका है पार्टनर वीजे का और सो कॉल्ड आजाद वीजे का। अब होता क्या है जी, आपको एक ख्वाब दिखाया जाता है, आपको कहा जाता है जी कि आप दुबई जाना चाहते हैं, कोई मसला ही नहीं जी, असि तुहानू पार्टनर वीजा दे देने। अब उस बेचारे गरीब को नहीं पता होता कि जो पार्टनर वीजा मैं लेके यहाँ पर आ रहा हूं या आ रही हूं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पार्टनर वीजा आप यहां पर जब आते हैं और आप किसी कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं भाई इन्हू कैंसिल कराओ तो दूसरा वीजा लवाओ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ काम दे सकने हैं। पार्टनर वीजे के उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ काम ही नहीं दे सकते। अब लोग कितने का ले रहे हैं? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों से बचें। पार्टनर वीजा उन लोगों के लिए होता है जो ऑनर होते हैं। दिन के अंदर लेबर कार्ड बन गया, एक दिन के अंदर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, इवन के मेरे पास लाइसेंस भी आ गया जिसकी बेस पर मैंने काम करना था। बट शी वॉज वेरी वेरी वरिड, वो बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि एक एजेंट था, उसने हमसे 10 लाख रुपए लिए और कहा कि हम आपको पार्टनर वीजा देते हैं। बस मैं भी बेवकूफ थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जाऊंगी वहां पे कमा लूंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। द रियलिटी, दुबई इतना खूबसूरत है, दुबई हार्ड वर्कर्स के लिए बना है। यकीन माने, आप यहाँ पर आकर मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हजार दरम पर यहाँ पर आए थे और आज माशाल्लाह से उनकी अपनी कंपनी है। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर आए थे उनके अपने ट्रक हैं, जो ड्राइवर्स के तौर पे आए थे वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। यानी इतना पोटेंशियल है यहाँ पर। क्यों भाई? टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स तो आपने देना ही नहीं। इट इज अ टैक्स फ्री कंट्री। यहाँ के 7000 अमीर तरीन लोग जो है ना वो दुबई के अंदर 2024 के एंड तक आ जाएंगे। क्यों भाई? यहाँ पे समझो इट्स अ यूरोप, ये सेमी यूरोप जो है ना वो कहलाता है। आपको फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं जी कि यूएई
नेशनैलिटी नहीं देता। भाई अगर यूएई नेशनैलिटी नहीं देता, पर आप ये भी तो देखो, जो नेशनैलिटी लेके आप इतना इतना वहां पे पैसा जाके 10-10 20-20 साल खर्च कर देते हो, यहाँ पे आप 5 साल में इतना इकट्ठा कर लेते हो। आप अपनी करा लो मेडिकल इंश्योरेंस, 100 दरम 120 दरम आपके मंथली कटेंगे, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगी। इवन के ऐसी डिजीजेस भी उसके अंदर कवर होंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो दिस इज द कंट्री विच विल गिव यू द अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है बर्तानिया के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपना कारोबार करेंगे। उन्होंने सिस्टम ही एक ऐसा बनाया हुआ, 40% तो वो आपसे टैक्स ले लेते हैं। तो भाई इफ यू वांट टू अर्न समथिंग गुड हियर यू हैव टू कम दुबई, लेकिन तरीके से आए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि तरीके से आए, ऐसे जल्दबाजी में डन बेस के नाम पे, आजाद वीजे के नाम पे, पार्टनर वीजे के नाम के, इन्वेस्टर वीजे के नाम पे इन चक्करों में मत फंसे। इनका कोई आपको फायदा नहीं है। क्या करता है एजेंट, उसने एक कंपनी बनाई आपके नाम पे जी, कंपनी बन गई, उस बंदे को पता ही नहीं अगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ कितने वीजे विक गए ने, तो अल्टीमेटली ਉਹਨੂੰ घर भेजता, चलो जी पिछो कंपनी भी खत्म थे बंद। भाई कंपनी को चलाने के लिए साला साल आपको यहाँ पे रिन्यूअल फीसिस और सारी चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। अब ये क्यों इतनी सख्ती हो रही है, क्यों ये मसाइल आ रहे हैं, क्यों लोगों के जो है ओवरस्टे और ये मसाइल हुए हैं? क्योंकि लोग इतना इतना पैसा देके आ जाते हैं और वो बाद में परेशान होते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे दुबई इमिग्रेशन में किसी का चाचा ताया मामा पुप्पी कोई रिश्तेदार नहीं होता। दुबई इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेंडली कंट्री बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको भी एक छोटी सी मिसाल दी है उस खातून के बारे में। अब वो अपना वीजा कैंसिल करवा रही है एंड सून शी विल गेट अ न्यू वीजा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जाया हो गए ना उसके पैसे, ठीक है वो कमा लेगी यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों को शऊर नहीं है, जिन लोगों को तरीका नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है और वो सेल्स मैनेजर और फला फला वीजे लेकर आ जाते हैं, फिर उनके लिए मसले बन जाते हैं। वो लड़की तो पढ़ी लिखी थी, चलो उससे गलती हो गई, अब वो उस गलती को सीधा करके वो पैसा भी कमा लेगी, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग जिनको कुछ नहीं आता, जिनके पास तालीम नहीं है और वो इस तरह का चूरन लेकर जो है ख्वाब दिखा दिए जाते हैं उनको, जी आप इतना पैसा कमाओगे, आप जाओगे तो जी आपकी फलां जॉब लग जाएगी, आपकी फलां जॉब लग जाएगी, आपको एनओसी नहीं मिलना, पार्टनर वीजा। तो ये बड़ा फ्रॉड है, आप तो मालिक बना के भेजेंगे वो वहां पे पाकिस्तान से। तो ये चीज अपने जहन में रखें। कर लेते हैं आजाद वीजा की। अब आजाद वीजा, सो कॉल्ड आजाद वीजा, जिसका फ्रीलांस वीजे से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि भाई आप यहां से जाओगे, हम आपको वहां पे एमिरेट्स आईडी मेडिकल करवा के आपको जहां पे जॉब लगेगी हम आपको एनओसी प्रोवाइड कर देंगे। अब आपसे वादा तो ये किया जाता है कि हम आपको WPS के थ्रू आपकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। अब WPS क्या है? WPS इज अ वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। यहाँ की गवर्नमेंट ने WPS सिस्टम एक मुतारिफ कराया जिसके थ्रू आपका एम्प्लॉयर आपकी मंथली सैलरी ट्रांसफर करने का पाबंद होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग अपनी सैलरियां जी खुद WPS के थ्रू ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन कब तक? आप अल्टीमेटली फंस जाएंगे। वो कब फंसेंगे? जब आपकी कंपनी जिसने बनाई होगी वो कंपनी बंद हो जाएगी और वो रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन समटाइम ये कंपनियां क्या करती हैं कि आपको एनओसी नहीं देती, आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं। तो मैं इस वजह से आजाद वीजा, जिसको सो कॉल्ड आजाद वीजा कहते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। आप लोग 8-10 लाख रुपया देकर यहाँ पर आ जाते हैं। या तो यार आप पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर आपको कोई काम भी नहीं आता और आपको बस एक ख्वाब दिखाया जाता है जी कि यू कैन डू वंडर्स हियर। भाई नहीं, हर जगह पे मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे पाकिस्तान में, आप चाहे दुबई में। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप कभी भी स्किल के बगैर यहाँ पर नहीं आए। अगर आपको स्किल आती है तो आप जरूर हैं, मोस्ट वेलकम, दिस कंट्री इज फॉर यू। अगर आपको काम आता है आप यहाँ पे आए, आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं आप यहाँ पे आए। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा जो ड्राइविंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे आए, नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर भी अंग्रेजी आना जरूरी है। यू हैव टू डील विद यूरोपियन, रशियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आके टूरिज्म पे आते हैं। पाकिस्तानी भी बहुत आते हैं, इंडियंस भी बहुत आते हैं, चले आप उनसे उर्दू में बात कर लेंगे। बट वहां पे क्या होगा जहां पे आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे आना है तो अभी से अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको बड़ी दिल से ये बात बता रहा हूँ कि यार आजाद वीजा, ये पार्टनर वीजा, ये इन्वेस्टर वीजा, इन चक्करों में मत पड़े। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा हासिल करें जिसकी आपको कॉस्ट नहीं देनी होती। ये जो लोग ऐसे वीजे भेज देते हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पार्टनर वीजा और आजाद वीजा की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आया आप बताएं, मैं फिर उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्लीज इस चीज को समझिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, विजिट वीजास लग रहे हैं, रिजेक्शन भी हो रही है। अब रिजेक्शन ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, तो ये बस आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन फिर वही बात है कि अपने एजेंट से रिजेक्शन पेपर लीजिए। इतनी रिजेक्शन भी नहीं होती जितना जो है एजेंट आपको जो है 2 नंबर पेपर पकड़ा देता है और पैसे आपके रफू चक्कर कर देता है। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, कोई बात नहीं,
अभी भी देते रहो गालियां, मुझे कोई इशू नहीं है। आई लव यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। आई विल शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। बहुत सारे लोग इसको सराहते हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 8K फॉलोअर्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप तक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई हम शेयर करते रहें। बाकी जो मेरी इंग्लिश है उसके बारे में जरूर बताइएगा, हाउ माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर, वेदर आई हैव टू इम्प्रूव इट और नॉट, ताकि मैं भी सीखने के अमल में हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो बातें सीखता रहूँ। फैसल साहब कहते हैं जी कि हाउ इट इज पॉसिबल, अनस्किल्ड और स्किल्ड इज द लास्ट थिंग। क्या यूएई में दाखिला कैसे है? तो भाई यूएई में दाखिले का तरीका या स्किल्ड कैटेगरी है या अनस्किल्ड कैटेगरी है, लेकिन विजिट वीजा के लिए आपको कोई डिग्री रिक्वायर नहीं होती। आप अपना विजिट वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आपके पास आपका पासपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए, आपके पास आपकी आईडी कार्ड जो नेशनल आईडी कार्ड कौमी शनाख्ती कार्ड है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द विजिट वीजा। बाकी आप एम्प्लॉयमेंट वीजा भी हासिल कर सकते हैं, बट राइट नाउ सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ी बहुत तंगी हो रही है, अनस्किल्ड कैटेगरी हो चाहे स्किल्ड कैटेगरी हो, लेकिन जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके वीजास इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट वीजा इजीली मिल जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव अ न्यूज़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। साहब कहते हैं कि जो लोग पहले विजिट वीजा पे आए थे और अपने कंट्री वापस जा चुके हैं, क्या उनको विजिट वीजा मिलेगा? तो देखें भाई, जो पहले यहाँ पर आए और टाइमली वापस चले गए उनके लिए विजिट वीजा हासिल करना और ज्यादा आसान है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बन चुकी है। राहे दानिश कहती हैं जी कि आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि वीजा ओपन है। मैंने 2 नवंबर को वीजा अप्लाई किया था, आज 4 नवंबर को वीजा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो मैं तो आपको जी पहले बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का वीजा लगेगा, बस घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। बहुत सारे लोग जिंदगी में इसीलिए नहीं कामयाब होते क्योंकि वो दूसरों को देखते रहते हैं, जबकि दूसरे आगे चले जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं ना, अब पछतावत क्या हुए जब चिड़ियां चुग गई खेत। शेर मुझे बहुत पसंद है जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इस चीज को ही अगर आप समझ लें तो यू पीपल कैन अर्न एंड यू पीपल कैन लर्न। दिस इज व्हाट द मैसेज टुडे फ्रॉम द दुबई। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहे जी डेली, इंशाल्लाह आपको कल क्वेश्चन आंसर्स के भी जवाब देंगे। आज जरा वीडियो लेंथी हो गई है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।